हेलो स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे क्लास 10th का समांतर श्रेणी। इसका कैसा प्रश्न आता है आपके बोर्ड परीक्षा में। हर साल जो है इसका कुछ ना कुछ क्वेश्चन आपका 2 से 4 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव में पूछता है। इसी टॉपिक को आज हम देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। इसमें आपका सवाल रहता है AP 3, 8, 13, 18 का कौन सा पद 78 होगा। ये श्रेणी पहले हम देख लेते हैं श्रेणी कैसा है। श्रेणी में हम देख रहे हैं यहाँ पर इसका ये जो श्रेणी लिखा हुआ है इसमें कितना का गैप है, +5 है। मतलब 3 में 5 प्लस हुआ तो क्या हो गया, 8 हो गया। उसी तरह 8 में +5 हुआ है तो क्या हो गया, 13 हो गया। 13 में +5 हुआ है तो कितना हो गया, 18 हो गया। इसी तरह आगे श्रृंखला क्या बढ़ेगा, 18 में क्या जुटेगा, 5 जुटेगा तो कितना हो जाएगा, 23 हो जाएगा। इसी तरह ये श्रृंखला जो है आगे बढ़ते हुए चला जाएगा। तो ऐसी प्रथम इसमें जो कह रहा है कौन सा पद 78 होगा, तो इसका प्रथम पद क्या है, 3 है। और कौन सा पद 78 होगा, प्रथम पद 3 है, दूसरा पद इसका क्या है, 8 है, तीसरा पद 13 है, चौथा पद 18 है। इसी तरह आगे जाकर के कौन सा पद इसका 78 हो जाएगा। तो ऐसे अगर हम जोड़ते चले जाए तो बहुत लंबा इसका कैलकुलेशन करना पड़ेगा, के जरिए सॉल्व करेंगे। तो देखते हैं इसका सबसे पहले देख लेते इसका सूत्र क्या होगा। तो इसका सूत्र होता है an बराबर a प्लस n-1 इंटू d। यही इसका सूत्र होता है। an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी, यही इसका सूत्र होता है। जहाँ सूत्र में a है तो a बराबर होता है प्रथम पद, श्रेणी का प्रथम पद। इसका प्रथम पद क्या है, श्रेणी का पहला पद क्या है, 3 है, तो 3 हो गया। उसके बाद कह रहा है इसमें n मतलब nवां पद निकालना रहता है कि कौन सा पद 78 होगा। तो n का n ही रह जाएगा। उसके बाद -1 है, उसके लास्ट में d है। तो d बराबर होता है 2 लगातार संख्याओं का सार्व अंतर। क्या होता है, सार्व अंतर। अंतर मतलब होता है घटाव, मतलब कोई भी 2 संख्या अगर हम ले लेंगे उसका घटाव। तो सार्व अंतर क्या होगा, 2 संख्याओं का सार्व अंतर होगा। तो यहाँ पर हम 3 और 8 का अगर अंतर करेंगे, घटाव करेंगे तो कितना होगा, 5 होगा। या फिर 8 और 13 का घटाव करेंगे तो कितना होगा, 5 होगा। मतलब हर श्रेणी किसी को 2 अगर संख्या को हम घटाएंगे तो कितना होगा, 5 ही होगा। तो सभी का सार्व अंतर जो होता है बराबर होता है। तो सार्व अंतर मान लीजिए यहाँ पर हमने 3 और 8, तो 8 में से 3 घटेगा तो कितना होगा, 5। तो डी का मान कितना निकल गया मेरे पास, 5 निकल गया। तो ए का मान भी प्राप्त हो गया, उसके बाद डी का मान भी प्राप्त हो गया। अब इसको सूत्र पर बैठाते हैं। इसका सूत्र है an बराबर, सवाल में क्या कह रहा है, an बराबर कितना हो जाए, 78 लाना है। an बराबर हम लिखेंगे यहाँ पर an बराबर 78, मतलब कौन सा पद 78 होगा। तो an का सूत्र क्या होता है, सूत्र ये वाला होता है a प्लस n-1 इंटू डी बराबर क्या कह रहा है, 78 हो जाए। तो a का मान कितना निकला है मेरे पास, a का मान 3 निकला है, तो 3 का 3 हो जाएगा, प्लस n-1 का n-1 रह जाएगा, इंटू डी का मान कितना निकला है, 5 निकला है। तो डी बराबर हो जाएगा यहाँ पर 5 बराबर 78। अब यहाँ पर इस सूत्र पर जो सवाल बैठ गया। अब यहाँ पर n-1 को सिर्फ इधर रख लेंगे और बराबर 78 का है तो 78, यहाँ पर n-1 बराबर कितना आ गया, 78 आ गया। अब n-1 का 78 तो हो गया, लेकिन यहाँ पर 3 है प्लस में, तो इधर जाकर तो क्या हो जाएगा, माइनस में 3 हो जाएगा। और ये 5 गुना के साथ है तो इधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा 5, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर लिखेंगे n-1 बराबर 78 में से 3 घटेगा तो कितना होगा, 75/5। इसको काटेंगे तो क्या बार में कट जाएगा, 15 बार में कट जाएगा। मतलब n-1 बराबर हो गया 15, ठीक है। अब n-1 बराबर 15 हो गया, n-1 बराबर 15, तो n सिर्फ रख लेंगे और 15 का 15, ये माइनस में 1 है तो यहाँ जाकर तो प्लस में 1 हो जाएगा। तो n बराबर हो जाएगा 16। तो n का मान कितना आया, 16। तो 16वां पद जो होगा इसका, 16वां पद कितना हो जाएगा, 78 हो जाएगा। मतलब ये जो श्रेणी जो बढ़ रहा है 1 2 3 4 5 6 7 8 इसी को जो श्रेणी बढ़ रहा है, इसका 16वां पद जो हो जाएगा, 16वां पद 78 हो जाएगा। तो इसका 16वां पद क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसी तरह हम दूसरा सवाल अगर लेते हैं, देख रहे हैं 5, 9, 13, 17 का कौन सा पद 97 होगा। उसी तरह जो सवाल पीछे बनाए हैं उसी तरह ये भी सवाल बनेगा। तो इसमें क्या कह रहा है, सबसे पहले देख लेते हैं इसका अंतराल कितना है। ये जो अंतराल लिखा हुआ आप देख रहे हैं, 5 में +4 इसमें हुआ है तो कितना हो गया, 9। 9 में +4 हुआ है तो 13 हो गया। 13 में +4 हुआ है तो 17 हो गया। मतलब ये श्रेणी जो है कितने का और अंतराल लेकर के बढ़ रहा है, +4 का लेकर के बढ़ रहा है ना, बढ़ रहा है। और कह रहा है कौन सा पद इसमें 97 हो जाए। जिसका भी पहले सूत्र लगा देते हैं, क्या इसका सूत्र होगा। तो सूत्र होता है an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। ये इसका सूत्र होता है, इसका सूत्र होता है, जिसमें आपको a बराबर क्या लिखना रहता है, प्रथम पद। a बराबर क्या होता है, प्रथम पद। इसका प्रथम पद क्या दिया हुआ है, a बराबर होता है प्रथम पद। तो प्रथम पद श्रेणी में क्या दिया हुआ है, प्रथम पद, पहला पद क्या है, 5। तो प्रथम पद हो जाएगा a बराबर हो गया 5 और d बराबर होता है सार्व अंतर। क्या होता है,
सार्व अंतर मतलब 2 लगातार संख्याओं का घटाव। तो सार्व अंतर हो जाएगा यहाँ पर 9 में से 5 घटाएंगे, 9 माइनस 5 बराबर क्या हो जाएगा 4। तो ए का मान निकला 5 और डी का मान कितना निकला 4। अब इसको सूत्र पर बैठाना है। तो सूत्र क्या कह रहा है, कौन सा पद 97 हो जाए, मतलब कि ए एन बराबर क्या कह रहा है 97। तो ए एन का सूत्र क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर 97, यही ना कह रहा है। उसके बाद यहाँ पर उसको सूत्र पर बैठा दे। इसका सूत्र क्या कह रहा है, सूत्र में कह रहा है ए प्लस, तो ए का मान कितना है इसमें आया है, देखिए तो ए का मान है 5, तो यहाँ पर हो जाएगा 5 प्लस एन माइनस 1 का एन माइनस 1 रह जाएगा इंटू डी। तो डी का मान कितना निकला है 4, तो 4 बराबर 97, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर एन माइनस 1 को सिर्फ इधर रख लेंगे, बराबर 97 का 97। अब यहाँ पर प्लस 5 है तो यहाँ जाएगा तो माइनस 5 हो जाएगा, ठीक है। और ये गुणन के साथ 4 है तो यहाँ जाएगा तो भाग में हो जाएगा 4। अब इसको सॉल्व करेंगे तो एन माइनस 1 बराबर होगा 97 में से 5 घटेगा तो कितना होगा 92/4। काटेंगे तो कटेगा 4 दूना 8, 4 3 12, ये ना होगा। एन माइनस 1 बराबर निकला 23। अब सिर्फ एन को रखेंगे और 23 का 23 और ये माइनस 1 है तो यहाँ जाएगा तो प्लस 1 हो जाएगा। तो एन बराबर क्या हो जाएगा 24। तो 24वां पद जो इसका होगा कितना होगा, 24वां पद कितना हो जाएगा इसका 97 होगा, मतलब 24वां पद इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसी करके जो श्रेणी जो बढ़ रहा है 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके जो है 24 नंबर जो पद आएगा वो इसका 97 होगा। तो ये सवाल समांतर श्रेणी का इसी तरह बनता है। समांतर श्रेणी का ये प्रश्न आप लोगों को समझ में आ गया होगा। सवाल समझ में आ गया है तो वीडियो को कीजिए लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाला हर वीडियो आप तक पहुंच सके। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले दिन नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।